हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्टर सीवी रमन द सेलिब्रेटेड जीनियस टेक्स्ट का पार्ट थर्ड। पार्ट जो टू है हमने डिस्कस कर लिए, इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये पार्ट थर्ड है टेक्स्ट का। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो दो पार्ट, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, वो दोनों पार्ट देखिएगा। उसके बाद जो है पार्ट थर्ड देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दो भी, और इसको भी हम आराम से पढ़ेंगे जैसे हमने वो आराम से पढ़े थे। इसके चार पार्ट होंगे, इसके बाद एक और पार्ट होगा, उसमें भी हम टेक्स्ट को डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पेज पे था द नोबेल प्राइज, द FRS एंड द लाइक, मैनी ऑफ देम लीव अ बेटर टेस्ट इन द माउथ। बोलता है यहाँ पे सीवी रमन उन बच्चों को, आगरा यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, बच्चों को एड्रेस कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। बोल रहा है कि जो मैंने नोबेल प्राइज़ जीता, और FRS मतलब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, फेलो ऑफ रॉयल FELLOW, फेलो ऑफ रॉयल ROYAL रॉयल सोसाइटी SOCIETY रॉयल सोसाइटी एंड द लाइक। मैंने बोलता है इस तरह जो प्राइज़ मिलते हैं, कोई डिग्निटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, इसका अलग ही टेस्ट होता है। What I love is to enjoy the common things in life। बोलता है सीवी रमन, बोलता है उन बच्चों को, बोलता है कि मैं कॉमन चीज़ों को जो है लाइफ में एंजॉय करता हूँ, आम सी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल एबल टू स्लीप एट नाइट प्रोवाइडेड आई हैव 3 miles वॉक इन द इवनिंग। ये बच्चों को बोल रहा है, स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि मैं खुश हूँ इस एज में भी, अभी 60 लगभग एज है सीवी रमन की जब ये स्पीच दे रहा है। बोल रहा है इस एज में भी जो है आराम से रात को सो पाता हूँ, और जब मतलब दिन को अगर 3 miles मैंने वॉक भी किया हो, रात को आराम से सो पाता हूँ। मतलब आज के एज में जो है, नौजवान एज में हम लोग क्या करते हैं, सोते आराम से, नींद पड़ जाती है। जब एज 60 से अबव होती है, हमेशा लोगों की कंप्लेन होती है, मतलब बूढ़े लोगों की कंप्लेन ये होती है कि भाई नींद नहीं आती है रात को। आप भी देख रहे होंगे, जब दादा दादी होंगे, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आती। कोई किसी को बोलते हैं, मतलब आपस में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं नींद नहीं आती है रात को, परेशानी होती है। तो रात को नींद आना भी बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है। जिसको नींद नहीं आती उसको पूछना नींद की क्या कीमत है। तो हम लोगों को नींद आती है, हम नौजवान लोग हैं तो हमें नींद आती है, बट जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती है। तो इसी तरह बोलता है सीवी रमन, मुझे नींद आती है, पूरी मतलब अच्छी तरह से नींद करता हूँ। ये खुशी से बोल रहा है उन बच्चों को। बोल रहा है आई एम स्टिल एबल टू एंजॉय अ गुड लंच और अ गुड डिनर। बोलता है मैं लंच भी इंजॉय करता हूँ, डिनर भी इंजॉय करता हूँ। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, जब कोई मतलब दादा दादी होते हैं, मतलब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो उनकी कंप्लेन ये होती है भाई खाना नहीं खाने आता है। कोई मतलब रिलेटिव उनका मतलब हाल चाल पूछने आए, वो क्या बोलते हैं, खाना नहीं खाने आता है, लंच नहीं करने आता है, डिनर नहीं करने आता है। क्योंकि बूढ़ा जब होता है बंदा, तो खाना खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो बोलता है सीवी रमन, मेरे को ये क्षमता भी, मैं खाना खाता हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ, रात को नींद भी अच्छी करता हूँ। बोलता है आई एम स्टिल एबल टू लुक एट द ब्लू स्काई एंड लाइक इट। I still like to walk in the open field and like the smell of ragi or jawar. I feel a younger man when I see the bulbul flowers, and thank God who has given us these wonderful things. That is the real philosophy of life, to appreciate what we see around us। यहाँ पे क्या बोलता है सीवी रमन बोलता है मैं एंजॉय करता हूँ, इस एज में भी मैं एंजॉय करता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, बड़ा अच्छा दिखता है, मतलब रगी ज्वार ये जो फसल है इसको देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बोलता है मैं जब छोटा था उसी तरह मैं आज भी मतलब बुलबुल फ्लावर्स को देखता हूँ, और खुदा का थैंक्स करता हूँ, अल्लाह का थैंक्स करता हूँ, भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि जो आपने ये वंडरफुल्स दिए, बुलबुल तरह फ्लावर्स दिए हैं, ये फूल दिए हैं, जिसको हम देख के बड़ा खुशी फील करते हैं। बोलता है यही रियल फिलॉसफी है, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं इनको अप्रिशिएट करो, इनको प्यार करो। यहाँ पे बच्चों को क्या समझाना चाहता है, मैं आपको दोबारा बोलूँगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे सीवी रमन समझाना चाहता है कि अगर आप बचपन से स्ट्रगल करोगे, बचपन में स्ट्रगल करोगे, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करोगे, तो ओल्ड एज में आपको परेशानी नहीं होगी। ओल्ड एज में जो है आप क्या करोगे, कामयाबी हासिल करोगे, आप एक इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। यहाँ पे सीवी रमन ये बोलना चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, नेचर है, कुदरती बनाई हुई चीज़ें हैं, चाहे फ्लावर्स हैं, चाहे फॉरेस्ट्स हैं, चाहे जो भी है, उनको देखो और उनको देख के इंजॉय करो। ये ऊपर वाले की जो क्रिएशन है, अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है, भगवान की जो क्रिएशन है, बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको देख के उनको फील करो कि अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं।
तो बोलता है इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना भी एक अच्छी फिलॉसफी, यही फिलॉसफी जो है सीवी रमन की यहाँ पे है। नेक्स्ट बोलता है वी थिंक दैट हैप्पीनेस कंसिस्ट इन गोइंग टू द मूवीज एंड वाचिंग थ्रिलिंग फिल्म्स एंड ट्राई कलर ड्रामाज। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है सीवी रमन बोलता है आजकल हम, मैं भी आप स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि आजकल हम क्या सोचते हैं, कहाँ हैप्पीनेस है, खुशी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे हमें सोशल मीडिया हो, जहाँ पे हम मूवी देखने जाएं, बड़ी अच्छी मूवीज़ होंगी, है ना, हीरोइन डांस करती होंगी, वो मूवीज़ हैं, एक्शन मूवीज़ देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं हम फील, इसमें बड़ा अच्छा फील करते हैं। तो ऐसा बोलता है सीवी रमन, ऐसा नहीं है। नॉट एट ऑल द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर द गॉड गिवन वंस विच कॉस्ट नथिंग। यहाँ पे सीवी रमन बोलता है कि ये मूवी देखना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको अप्रिशिएट करना, इसको इस्तेमाल करना हम क्या समझते हैं बहुत अच्छा है, मगर सीवी रमन यहाँ पे बोल रहा है यही अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ वो है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, जो भगवान ने हमें दी है, ठीक है, जो उसने हमें दी है और जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। हम बाहर जाएंगे, स्काई की तरफ जाए देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, इतना ब्यूटीफुल आसमान है, तो हमें कोई क्या किराया लेगा, क्या हमें उसकी टिकट काटनी पड़ेगी? अगर हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, फॉरेस्ट को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, देखेंगे फील्ड्स को, ओपन फील्ड्स को, क्या उसके लिए हमें टिकट काटनी पड़ेगी? नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मगर वो असली जो रियल चीज़ तो वही है, वो मुफ्त में है, तो उनको एंजॉय करना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए। जब जंगल की तरफ जाओगे, चिड़ियों का चहकना जो देखोगे, कितना मज़ा आता है, ठीक है। ये बोलना चाहता है यहाँ पे सीवी रमन। What you need is to desire to appreciate them. If you have your minds and hearts open, you have around you things that give you joy. बोलता है हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको क्या करना, अप्रिशिएट करना चाहिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, भगवान की बनाई हुई चीज़ों को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें जो क्या माइंड और दिल ओपन रखना चाहिए जब भी हम जाएं, और उन चीज़ों को जो है यू हैव अराउंड यू थिंग्स दैट गिव यू जॉय। बोलता है दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए, जब भी कहीं जाते हो तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो खुशी देने वाले ही हैं। हम क्या, हम उलझनों में पड़े रहते हैं, हम पड़े रहते हैं, बस वो काम करना है, बस मतलब क्या करना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है और मतलब अपना काम भी करना है, प्राइमरी काम भी करना है और एंजॉय भी करना है। यहाँ पे जो है या सीवी रमन बोलना चाहता है। देयर इज़ अ बटरफ्लाई जंपिंग अबाउट इन फ्लोरिशिंग कलर्स इन ऑल साइड्स। Look at this wonderful thing that God has given for our enjoyment. We have to love nature and appreciate nature and her wonderful gifts, her marvelous ingenuity, her resourcefulness, her infinite variety. It is the same thing that has inspired me all my life. बोलता है यहाँ पे सीवी रमन, आप देखो जो नेचर की इंजॉय, नेचर ने जो बनाई हुई हैं खूबसूरत चीज़ें, बटरफ्लाई की तरफ देखो, तितली की तरफ देखो, तितली जो होती है जिसको तितली बोलते हैं, उसको देखो कितनी अच्छी लगती है, हर साइड से उसको देखो कितनी अच्छी लगती हैं। क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई हैं। हमें क्या करना चाहिए, इन मार्वलस मतलब शानदार जो गिफ्ट्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, देखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और बोलता है इट इज़ द सेम थिंग दैट इंस्पायर्ड मी। बोलता है यही चीज़ जो है, इस चीज़ ने मुझे भी इंस्पायर किया। कौन बोलता है, सीवी रमन बोलता है उन बच्चों को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इन लाइन टू लाइन पढ़ाने का फ़ायदा आपको पता लगेगा जब एग्ज़ाम में जाओगे, क्योंकि 18 लेसन हैं वहाँ पे। 18 लेसन के आपको 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ आएगा, उसका आपने लिखना होगा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसका पढ़ने का क्या फ़ायदा है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप वो लाइन किस लेसन से ली गई हैं, किस राइटर ने वो लेसन लिखा है, वो सब पता होना चाहिए। तभी आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने का और एग्जाम्पल साथ में देने का फ़ायदा यही है कि आपको पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ से आई है। अदरवाइज़ आपको अगर सीधा रीडिंग करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एग्ज़ाम में कि ये लाइन किस लेसन से आई है और इसका राइटर कौन है, जो कि आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में बहुत हेल्प करेंगे, पैसेज में बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, इसीलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। नेक्स्ट, आई स्टडी साइंस नॉट बिकॉज एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी बट बिकॉज आई फील इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप ऑफ दिस ग्रेट गॉडेस नेचर ऑफ विच वी आर पार्ट। बोलता है स्टूडेंट्स को बोलता है कि मैं साइंस पढ़ता हूँ, इसलिए साइंस नहीं पढ़ता हूँ कि कुछ अलग ही हो जाएगा मेरे साइंस पढ़ने से, बल्कि बोलता है मैं इसलिए साइंस पढ़ता हूँ कि जो नेचर है, उसको नेचर को हम क्या करते हैं, साइंस मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, साइंस क्या है, जो नेचर है उसी को डिफाइन करती है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करती है। तो बोलता है कि जो नेचर है इसको मतलब इस नेचर को मैं क्या करता हूँ, इसको एक मतलब
अप्रिशिएट करता हूँ इस नेचर को मैं साइंस में इंटरेस्ट रखने से। अगर साइंस में इंटरेस्ट रखूँ क्योंकि मैं नेचर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे मतलब ये गॉडेस जो है, नेचर जो है, खुश हो जाएगा मेरे से। That has been my inspiration as a man of science. I now feel that is the one thing that can always make a man happy. The small things in life, not only in nature, but old friends, old music, and the things we have around us. बोलता है, मैं देखता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत मतलब खुशी देती हैं, ये नेचर बहुत खुशी देती है, इंस्पिरेशन देता है मुझे। कौन? सीवी रमन बोलता है उन स्टूडेंट्स को। और ये बोलता है कि ये मुझे है मतलब खुश फील कराते हैं, और सिर्फ नेचर ही नहीं बल्कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझे जो है खुशी फील कराते हैं। ठीक है, चाहे ओल्ड फ्रेंड्स हों वो भी हमें खुशी फील कराते हैं, चाहे ओल्ड म्यूज़िक हो वो भी हमें खुशी फील कराते हैं, चाहे नेचर हो, ये सारे जो है हमें क्या देती है, खुशी देती है। कौन बोलता है ये? सीवी रमन बोलता है उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेक्चर दे रहा है यहाँ पे। बोलता है many a time I would like to go back to them. It may be a sign of cynicism, but I would like to go back to the common things of life. A glass of cold water, for example, gives us vigor and freshness. यहाँ पे शिवरमन क्या बोलता है? बोल कि मैं जो है मैं जाना चाहता हूँ बैक नेचर की तरफ। अब वो बड़ा बन गया है, साइंटिस्ट बन गया है, बोलता है कि मैं उन नेचर की तरफ बैक जाना चाहता हूँ। और चाहे ये डिस्ट्रस्टफुल होगा, सिनिसिज्म मतलब डिस्ट्रस्ट, यहाँ पे मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मगर तब भी मैं जो है कॉमन थिंग्स की तरफ जाना चाहता हूँ, कि उनको एंजॉय करना चाहता हूँ। बोलता है एक इसको दोबारा पढ़ेंगे। ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर फॉर एग्जाम्पल गिव्स अ विगर एंड फ्रेशनेस। आई कैन एश्योर यू देयर इज नो प्लेजर इन द वर्ल्ड टू अ हेल्दी मैन, देयर इज नो प्लेजर in this world after a vigorous exercise or doing something hard than to go home and have a glass of cold water. If you have lost the capacity to appreciate that, you may as well drink a cup of hemlock as Socrates had to do so. हैड टू डू। यहाँ पे बोलता है, सीवी रमन बोलता है कि अगर आप हार्ड वर्क दिन में करोगे, मेहनत करोगे, तो अगर वापस आओगे और अपने घर में क्या ठंडा गिलास एक पानी पियोगे, तो जो आपको वहाँ पे फ्रेशनेस आएगा वो आपको कहीं नहीं आएगा। क्योंकि अगर हार्ड वर्क करके आपको प्यास लगी, उस प्यास के वक्त आपको ठंडा पानी में मतलब मैसर हो, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। ये यहाँ पे ये बोलना चाहता है। बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है अगर उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, अगर आपको वो कैपेसिटी नहीं है, तो बोलता है यू मे वेल ड्रिंक अ कप ऑफ होमलॉक। बोलता है आप फिर जो मर्जी पियो। जैसे सोक्रेटिस की एग्जांपल है, सोक्रेटिस एक ग्रीक राइटर है, इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको अभी। तो बोलता है जैसे सोक्रेटिस पीता था, उसको भी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे अगर इस ग्लास ऑफ वाटर को आप इंजॉय नहीं करते हो जो आपको मिलता है। अगर आपको यहाँ पे दिखता नहीं है, आप अपनी बुक पे देखिएगा। I have another word to say. We all speak of patriotism. What is patriotism? I want you to think it over and in the last analysis bring down patriotism to a physical term. I have thought over the problem. Patriotism boils down to the love of the earth. We are of the earth. When we die, we return to the earth. Dust to dust, ashes to ashes. The human body, whether cremated or buried, return to the earth. यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे पैट्रियटिज्म की जो है ये डेफिनेशन समझाता है। पैट्रियटिज्म क्या है? देशभक्ति। देशभक्ति को अच्छी तरह समझिए, जहाँ से भी आप हैं ज़रूर समझिए देशभक्ति। ये सीवी रमन क्या बोलता है? सीवी रमन बोलता है देशभक्ति ये है कि फिजिकल टर्म्स में अगर हम इसको समझें, ये क्या है, ये हर बंदे में होना चाहिए। पैट्रियटिज्म बॉयल्स डाउन, ये इसका हर बंदे में होना चाहिए, और इसका मतलब भी है कि आप अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं। जो आपकी ज़मीन है, जो आपका मुल्क है, उससे प्यार करना ही पैट्रियटिज्म, वही देशभक्ति है। बोलता है हम ज़मीन से ही हैं, हम ज़मीन पे ही मरेंगे, ज़मीन पे ही जीते हैं। चाहे डस्ट बने, चाहे एशिज़ बने, चाहे हम मतलब कब्र में जाएं, चाहे हमें क्रीमेट मतलब जला दिया जाए, मगर हमारे जो है इसी ज़मीन पे जो है हमें दफनाया या जलाया जाएगा। बोलता है यही देशभक्ति है कि जिस ज़मीन पे पैदा हो वही ज़मीन जो है आपकी है, और उसका जो आप उससे प्यार करना, मतलब कोई एंटी नेशनल नहीं हो सकता यहाँ पे। जो जिस ज़मीन पे पैदा हो वो कुदरती सी बात है, वो उसको प्यार करेगा ही करेगा। किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, या किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि देशभक्त तुम हो या नहीं हो। हर कोई देशभक्त है। जो उस ज़मीन जो बंदा ज़मीन पे पैदा हुआ, जहाँ वो पैदा हुआ, वो कुदरती उससे प्यार करेगा। वो कुदरती अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने मतलब वतन को प्यार करेगा। वो कौन होगा जो नहीं करेगा?
इसमें कोई कोई अपने तरीके से हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है देशभक्ति दिखाने का। इसका मतलब नहीं है हम किसी से सर्टिफिकेट मांगे। तो मैं जो है आपको समझाना यही चाहता हूँ यहाँ पे जो सीवी रमन बोल रहा है कि ये जो पैट्रियटिज्म है, पैट्रियटिज्म ये है कि आप अपने जहाँ पे आप पैदा हुए, जिस ज़मीन पे पैदा हुए, उसको उसे प्यार करना। ठीक है, इसका मतलब नहीं दूसरे ज़मीन को दूसरे लोगों को हेट करना, मतलब उससे ज़्यादा प्यार हो। कुदरती बात है, जहाँ मतलब पैदा होता है उससे प्यार होता ही होता है। Sita was from the earth and returned to the earth. This good earth sustains us on earth, grows green grass which the cows eat and which in turn gives milk for consumption by a vegetarian like myself as well as non-vegetarian। यहाँ पे बोलता है सीता की एग्जांपल देता है। आप बंदों को जो मतलब कुछ बच्चे होंगे उनको पता होगा सीता कौन थी। बोलता है सीता जैसे लोग जो है वो भी मतलब ज़मीन पे पैदा हो, ज़मीन में ही चले गए। ठीक है, मतलब ज़मीन पे ही मरे और जब खात्मा हुआ तो ज़मीन पे ही हुआ। बोलता है ये ज़मीन जो है हमें सस्टेन करवाती है, हमें सब कुछ देती है, पानी हवा जो भी है ये ज़मीन पे हमें मिलता है। बोलता है इस ज़मीन पे वो घास भी उगता है, जो घास जो है बाद में क्या है काऊ खाती है और वो क्या देती है, मिल्क देती है। ठीक है, दूध देती है। और बोलता है दूध जो है हम लोग खाते हैं, कौन, हम लोग जैसे वो मतलब सीवी रमन यहाँ पे वेजिटेरियन है। ठीक है, बोलता है वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो वो लोग खाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, ज़रूर लिखिए कमेंट में। अल्टीमेटली इट इज़ द अर्थ एंड द थिंग्स दैट ग्रो अपॉन इट एंड दैट सस्टेन अस एंड फीड अस एंड मेक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल। आई थिंक अल्टीमेटली द लव फॉर द लैंड मीन्स द लव ऑफ द अर्थ विच हैज़ born us and which sustains us. I want you to appreciate the meaning of love of earth। यहाँ पे बोलता है कि असली में जो है ज़मीन पे ही हम बनते हैं, ज़मीन ही हमें सस्टेन कराती है, ज़मीन ही हमें खिलाती है, ज़मीन पे ही हम खाते पीते हैं। खिलाता तो अल्लाह ताला है, वो भी मानता है, बट ज़मीन पे हम खाते हैं। ज़मीन से प्यार करना चाहिए हमें। ठीक है, ये अल्लाह ताला भी बोलता है कि अपने अपने वतन से मोहब्बत करो, हुबे वतन नहीं रखो। बोलते हैं अल्टीमेटली जो है ज़मीन से प्यार। ये पैट्रियटिज्म क्या है, पैट्रियटिज्म में अपने ज़मीन से प्यार करना जिस ज़मीन पे आप पैदा हुए हो। यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है अपनी बुक पे देखिएगा, मुझे भी खास क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। द लव ऑफ मदर अर्थ शुड बी शोन बाई टेंडिंग टू हर। इफ शी इज ruthlessly destroyed we shall also die with her। The tremendous problem of lack of food in the country boils down to this, that we have left the love of the earth to ignorant people who know nothing of the advance of science। We educated people who understand science do not love mother earth। यहाँ पे क्या बोलता है सीवी रमन, यहाँ पे बोलता है कि लव ऑफ द अर्थ क्या है, पैट्रियटिज्म क्या है, ज़मीन से प्यार करना क्या है। ये बोलता है कि ये चीज़ें जो है ये ज़मीन से प्यार करना ये है हुबे वतनी, ये होती है हुबे वतनी जिसको उर्दू में बोलते हैं देशभक्ति जिसको बोलते हैं। बोलते हैं कि वो ये है कि आप अगर ज़मीन बर्बाद हो रही तो आप क्यों उसके साथ बर्बाद हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप गलियों कोचों को बर्बाद कर रहे हो और आप खुश हो। बोलता है यहाँ में प्रॉब्लम क्या है, सीवी रमन बोलता है प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हुबे वतनी किस पे छोड़ा है, आम लोगों पे, गरीब लोगों पे, मजदूरों पे छोड़ा है। और जो हम लोग हैं, बोलता है हम लोग जो है इग्नोरेंट लोगों पे हमने छोड़ा है कि वो देशभक्ति करें, वो जो है ज़मीन से प्यार करें। जो एडवांस हैं साइंस में उनको करना चाहिए, एजुकेटेड पीपल को करना चाहिए। वी एजुकेटेड पीपल हु अंडरस्टैंड साइंस बोलते डू नॉट लव मदर अर्थ। बोलता है हम जो है साइंस को जो में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको पता है दुनिया का, वो ज़मीन से एक्चुअली में प्यार ही नहीं करते हैं। ये स्टूडेंट्स को समझा रहा है कौन, सीवी रमन। नॉलेज ऑफ साइंस विल मेक अस क्रिएट एनीथिंग, but unless we have the vision that desire to love mother earth we shall not make any advance। बोलता है कि जो मदर अर्थ से प्यार करना, उस मदर अर्थ से जो है प्यार करना से हमें क्या होगा, नॉलेज भी होगा। बोलता है नॉलेज ऑफ साइंस का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब तक ना हम क्या करेंगे, मदर अर्थ से प्यार करेंगे। वी शैल नॉट मेक, हम एडवांस नहीं कर होंगे, हम जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक ना हम मदर अर्थ से प्यार करेंगे, जब तक ना हमें हुबे वतनी होगी। आई थिंक इट इज़ द ड्यूटी लेड ऑन एवरी एजुकेटेड मैन टू क्रिएट समथिंग टू सी। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे, ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो 20 मिनट तो हो रही है, तो बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये मेरे को भी खास नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे ने फ़ोटोज़ उठाई हैं और फ़ोटोज़ भी स्टूडेंट ने भेजे हैं मेरे को, उस पर बेस में बना रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है अपनी बुक खोलिए चिनार टू और आराम से देखिए वीडियोज़, आराम से समझिए, ऑडियो सुनिए। और बुक पे जैसे एक लड़की बोल रही थी मैं ऑडियो सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है कि ऑडियो सुनो और लिखो। तो
अगर कोई भी बच जाए, इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे वीक हो, सब देख सकते हैं इसको, सबको फ़ायदा होगा और डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चाहे आप 95 वाले हैं, चाहे आप 33% वाले हैं। एक लड़की बोल रही मेरे 95% है, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, जो भी मतलब स्टूडेंट ने कमेंट किया था, बिल्कुल जो भी बच्चे हो आराम से देखो पूरी वीडियोज़ को और आपको पूरा फ़ायदा होगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।